बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोशन एंड फोर्स में फर्स्ट लेक्चर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंसेस क्या है वो आज बताने जा रहा हूँ। डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये है एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। और यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्चुअल पाथ तो है लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 किलोमीटर आप चले जाइए यहाँ से, ठीक है, तो आपकी दिमाग में कंफ्यूजन है कि मैं कौन से डायरेक्शन में चले जाऊँ। तो डायरेक्शन अगर नहीं है, आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस स्कोर किया एनी डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पेशावर से इस्लामाबाद चले जाए थ्रू मोटरवे, ठीक है, तो मैंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको दे दिया, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस पे एमसीक्यूज तो ऐसे नहीं आती कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट डैश 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 या द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। एमसीक्यूज कैसे आते हैं इस पे देखिए आप लोग। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। जब बॉडी रेस्ट में है तब ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। हमेशा के लिए जो वैल्यू देता है ये पॉजिटिव देगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब टाइम के साथ साथ जब आप इंक्रीज में डिस्टेंस में इंक्रीज लाते हो, फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट से अब फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप फाइनल से वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हो, लेकिन इनिशियल पॉइंट से पहले किसी भी पॉइंट आप लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझिए बात की। और यहाँ पे जब इनिशियल पॉइंट पे दोबारा पहुँच जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। ऐसे तो हम कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्टेंस। इसकी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। किस तरह? डिस्प्लेसमेंट में लिखता हूं डिस्टेंस और इसका यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। किस चीज़ का डायरेक्शन शो करता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन को छुपाता हूँ तो ये डी क्या है? फिर ये डिस्टेंस को शो करता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? इसको हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस है। लेकिन एक पॉइंट आप लोग अपने माइंड में क्लियर करें। सपोज करें एक एमसीक्यू आ गया, वो एमसीक्यू यही है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नंबर बी डिस्टेंस
along a curved path. Number C, shortest distance between two points, या ऑप्शन नंबर डी आ जाए क्या, डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो फिर इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए मैंने तो यहां पर लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्टेंस, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन में देखें तो ये भी डिस्टेंस शो कर रहा है, ये भी डिस्टेंस शो कर रहा है, ये भी डिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि ये तो गलत है, डिस्प्लेसमेंट गलत हो गया। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से एक करेक्ट होगा। आप कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी कर्व पाथ में नहीं है, तो लिहाजा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब 50% चांस इसके है और 50% चांस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब देखो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे ये पाथ कौन सा है? अगर मैं ये देता हूँ कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और यहाँ पे इस तरह के एक पाथ आ गया, तो ये पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है कि नहीं है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मेंशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो मतलब इसके बारे में कहता है ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो लिहाजा इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके साथ हम डायरेक्शन लगाए तो फिर डायरेक्शन क्या होगा? वो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डैश डैश डैश। क्लियर है ये बात? अच्छा, इस पे ऑप्शन आ सकता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक ऑप्शन आ गया आपके साथ क्या? स्केलर, एक आ गया वेक्टर, एक आ गया सपोज करें टेंसर, और एक आ गया नन ऑफ अबव। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा स्केलर, क्योंकि ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो है स्केलर। देखें ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और दूसरा आ गया क्या? स्केलर आ गया। समझिए बात की। अब यहां पे इस तरह भी ऑप्शन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हेन अ बॉडी मूव from north to east and then east to north, the distance covered by a body is same as rate of displacement. Option B, less than displacement, double of the displacement, या इक्वल टू 0। नॉर्थ टू ईस्ट या साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। अब गौर से मेरे बात की तरफ तवज्जो दे दें। नॉर्थ टू ईस्ट एक बॉडी जा रही है और फिर ईस्ट टू नॉर्थ दोबारा जाती है,
तो नॉर्थ टू ईस्ट एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ईस्ट टू नॉर्थ दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, जीरो है। जरा गौर से यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है और ये क्या है, ये ईस्ट है। यहां से लेकर यहां तक ये आ गया, ठीक है, और फिर इस ईस्ट से वापस होके नॉर्थ तक पहुंच गया। अब मैंने यहां पे क्वेश्चन ही पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा, या सेम होगा एज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेस देन डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, या इक्वल टू जीरो होगा। तो आप लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे जीरो है, बिकॉज ये एक बॉडी इनिशियल पॉइंट से चला गया फाइनल पॉइंट तक, फिर फाइनल से वापस आके इनिशियल पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो। लेकिन इस पॉइंट पे डिस्टेंस जीरो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। समझिए बात की। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बजाय डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने कितना कवर किया है, तो फिर इसमें से ऑप्शन होगा इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझिए बात की। अगर डिस्टेंस है तो डबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो इस एमसीक्यू से हमने ये सीख लिया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज आर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। कब ये ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से और कब ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहां पर आप लोग देखें, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या हम कहते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखें, दो पॉइंट्स में लेता हूं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। यहां पे दो पाथ है, एक पाथ ये है, इसको मैं नाम देता हूं पाथ नंबर 1, और यहां से लेकर यहां तक ये पाथ नंबर 2 है। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि पाथ नंबर 1 ग्रेटर है या पाथ नंबर 2 ग्रेटर है। इनमें से जो ग्रेटर है वो पाथ नंबर 1 है, जिसको हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस है, और जो पाथ नंबर 2 है ये शॉर्टेस्ट है, तो इसको मैं कहता हूं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नंबर 1। ठीक है, यहां पे ये पता चल गया कि डिस्टेंस ग्रेटर है किस चीज से, डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है ये बात। अब नंबर 2, अगर दो पॉइंट्स में यहां पे ले लूं, ये दो पॉइंट्स है और सिर्फ एक ही पाथ है, पाथ क्या है, 1 है, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ताल्लुक है वो कितना होगा, यहां पे या ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल होगा। तो पाथ एक है, तो इस दौरान डिस्टेंस बराबर होगा किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इसके बराबर होगा तो हम जनरली लिखते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। कब होगा, तो यहां पर लिख के कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन या यहां पे ब्रैकेट में लिख के इफ देयर आर मोर देन 1 पाथ, एक पाथ से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर पाथ एक हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इफ देयर इज ओनली 1 पाथ, इफ देयर इज ओनली 1 पाथ, पाथ कितने होंगी, 1,
तो तब ये बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे कम है या बराबर है किस चीज से, डिस्टेंस से। और यही दो कंडीशन आप लोग अप्लाई करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डी कब होगा, जब पाथ कितने हो, एक से ज्यादा हो, तब ये लेस देन होगा। अगर एक पाथ हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो बराबर होगी। ठीक है, अब यहां पर देखें एमसीक्यूज कैसे आते हैं। इस पे एमसीक्यूज इस पे आ गया कि द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू displacement is always, option number A equal to 1, option number B less than 1, option number C greater than 1, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए एंड सी है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमने सीख लिया है कि डिस्टेंस क्या है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के। तो दोनों साइड को डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। या इसका रिसिप्रोकल आप लोग कंसिडर करें तो रिसिप्रोकल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। समझिए बात की। तो मैंने लिख लिया रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग दूसरे एमसीक्यूज में लिखिए कि द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो फिर क्या होगा, बोथ एंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझिए बात की। अब इसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, उसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं, इसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं देखिए आप लोग। यूनिट्स क्या है, एक तो एसआई यूनिट्स होते हैं और एक यहां पे नॉन एसआई यूनिट्स होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसआई यूनिट नंबर 1 स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो तो आप लोग जानते हैं, मीटर है। ठीक है, एम से हम डिनोट करते हैं। नंबर 2 डिराइव यूनिट नहीं है इसका, क्योंकि ये क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, तो ये इसका डिराइव यूनिट नहीं है। नंबर 3 बेस यूनिट क्या है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो इसका बेस यूनिट भी है, मीटर। नंबर 4 सीजीएस यूनिट क्या है, वो है सेंटीमीटर। एंड नंबर 5 एफपीएस यूनिट क्या है, वो है फुट। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन है एल, क्योंकि ये हम लेंथ में मेजर करते हैं, इस वजह से इसका डायमेंशन भी आ गया, क्या, लेंथ आ गया। क्लियर है ये बात। अब यहां पर देखें, रिलेशन मालूम करें, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या लेंथ या हाइट या रेडियस, ये सब के लिए सेम है। ठीक है ना। अब किस तरह है, हमने पढ़ लिया है कि 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। समझिए बात की। तो ये आपके पास एक रिलेशन हो गया, या हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितनी मीटर होंगे, तो ये इस साइड पे आएगा तो क्या बनेगा, 10⁻² मीटर होगा। क्या होगा, 10⁻²। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पे एमसीक्यू कैसे आते,
या अगर आप लोगों के पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए कि रेशो ऑफ CGS to SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे? यहां पे देखिए आप लोग, MCQ किस तरह होगा? द रेशो, द व्हाट रेशो ऑफ CGS to SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा यहां पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 10 पावर 2 मीटर, 10 पावर माइनस 2 मीटर, 0.01 मीटर या 0.01। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, रेशो ऑफ CGS to SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो यहां पे मैंने मेंशन किया है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर। अब रेशो मालूम करना है तो रेशो बहुत आसान है। देखो, SI क्या है? 1 मीटर है। ये बराबर है किस चीज के? 10 पावर माइनस 2 प्लस 2 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां पे क्या मांग रहा है? CGS to SI मांग रहा है, CGS to SI। तो ये है SI और ये है CGS। तो यहां पे क्या करूं? CGS को जब मैं डिवाइड करूं SI पे तो ये मुझे देता है क्या? 10 पावर माइनस 2। अब इनमें से तो 10 पावर माइनस 2 सिर्फ एक जगह पर है और यहाँ पे क्या है? मीटर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बी को टिक करते हैं, हालांकि ये ऑप्शन क्या है इसमें? गलत है। तो करेक्ट कौन सा होगा? 10 पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 0.01 लिखते हैं, ठीक है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ गई बात की? अब एक और MCQs आ जाए कि which of the following is the unit of distance? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी फर्मी, ऑप्शन नंबर सी both of them या ऑप्शन नंबर डी none of above. So the correct option in this MCQ that is both of them. अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर और फुट पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने माइक्रोन और फर्मी को टेक किया बोथ ऑफ देम। यहाँ पे तो नन आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो माइक्रोन है ये किस चीज के बराबर है? 1 माइक्रोन, ये नॉन SI यूनिट ऑफ लेंथ है जो बराबर है 10 पावर माइनस 6 मीटर के बराबर है, ठीक है। और फर्मी, जो 1 फर्मी है तो 1 फर्मी किस चीज के बराबर है? 10 पावर माइनस 15 मीटर के बराबर है। ये भी नॉन SI यूनिट है। एंगस्ट्रॉम इज आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ या यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बराबर है किस चीज के? 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है। समझ गई बात की? तो यूनिट पे इसी तरह के MCQs आ सकता है। क्लियर है ये बात? अब मैंने यहाँ पे माइक्रोन रखा हुआ है या मैंने SI to CGS या CGS to SI रखा है, तो आप लोग क्या करें? ये FPS और क्या करें बेस यूनिट में या SI यूनिट में इसी तरह रेशो खुद मालूम कर सकते हैं। समझ गई बात की? लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि
देखो नॉन एसआई यूनिट में एक क्या आता है, यॉट, गज जो हम कहते हैं, बराबर है किस चीज के बराबर है, 3 फुट के बराबर है। समझ आई बात की, किस चीज के बराबर है, 3 फुट के बराबर है। तो 1 मीटर में कितने फुट होंगे, 1 मीटर में 3.34 फुट होंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.34। लेकिन ये क्या है, ये एसआई यूनिट है, और ये सारे क्या है, ये नॉन एसआई है, जिसमें माइक्रोन, फर्मी, एंगस्ट्रॉन, यॉड, ये सारे के सारे नॉन एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या नॉन एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस में आते हैं। ठीक है ये बात। अब यहाँ पे हमने सीख लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशंस क्या है, यूनिट्स क्या है, और इसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं। अब अगर इसको हम इन टर्म ऑफ सर्कल पढ़े तो अब ये क्या होगा, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ सर्कल। तो यहां पे आप लोग देखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टर्म ऑफ सर्कुलर पाथ। नंबर 1, फॉर कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस बराबर होगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के। द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस, जो बराबर है 2 पाई आर के। ये एमसीक्यू हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस दौरान क्या हो गया, वो होगा 0। अब 0 क्यों है, देखो गौर से। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से मैं शुरू होता हूं और इसी पॉइंट पे मैं दोबारा आ गया, तो मेरा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, और जहां पर भी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है ये बात। नाउ अगर इसी चीज को थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में चले जाओ, इसको मैंने इन टर्म ऑफ रेडियस बोला। इन टर्म ऑफ रेडियस बराबर है डी इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन अगर इसको हम इन टर्म ऑफ एरिया लिख के, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर है किस चीज के, 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू पाई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस दौरान फिर क्या होगा, अगेन 0। जब यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 होगा। ले रहेगी बात। नाउ इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या होगा, इन टर्म ऑफ डायमीटर ये क्या होगा, d इज इक्वल टू पाई इंटू डी के बराबर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये याद रखें। समझिए बात की। अच्छा जी, अब यहां पे फॉर सेमी सर्कुलर पाथ क्या होगा, नंबर 2, फॉर सेमी सर्कुलर पाथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो यहां पर देखें, ये है एक सर्कल, यहां से लेकर यहां तक ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ आ गया। एक पॉइंट इधर है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट यहां पर है, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब मैं यहां से लेकर यहां तक आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा पाई इंटू आर होगा, क्योंकि हाफ सर्कल मैंने कवर किया। जब हाफ मैंने कवर किया तो 2 पाई आर को डिवाइड करें किस चीज पे, 2 पे, तो आपके पास क्या आएगा, पाई इंटू आर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब यहां पे देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होगा, हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहां से लेकर यहां तक यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये तो नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक हम आ जाएं।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर ऑफ अ सर्कल किस चीज के बराबर है? 2r के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा? 2r होगा। समझ गई बात की? अब यहां पर गौर से सुनिए बात। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि इफ द डिस्टेंस of a body along a semicircle या a semicircular path is 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट along a circle विल बी क्या होगा? यहां पे देखें, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 0। मैंने क्या पूछा है? इफ द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी along a circular path is 10 मीटर, तो फिर यहां पे डिस्प्लेस along a complete सर्कल क्या होगा? तो डिस्प्लेस along a complete सर्कल क्या है? वो 0 है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे 0 होगा। समझ रही बात की? अब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट में कहूँ कि इफ द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी along a circular path is 10 मीटर and displacement is for example 5, then what will be the ratio between distance और displacement? तो फिर इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रही बात की? या हम कहते हैं कि रेशो, और से सुने यहाँ पे, रेशो ऑफ अ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट along a circle is ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। क्वेश्चन क्या है? रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट along a सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है? वो तो 2πr है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इट विल गोज टू व्हाट? इनफाइनाइट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट। इस तरह भी आ सकता है, इसको उल्टा करें, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस along a सर्कल, फिर क्या होगा? फिर 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल गिव यू इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ गया और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसको इन टर्म ऑफ एरिया पढ़े, इन टर्म ऑफ रेडियस तो यहाँ पे आ गया। इन टर्म ऑफ एरिया क्या होगा? ये क्या होगा और ये क्या होगा? देखो यहां पे इन टर्म ऑफ एरिया, तो इन टर्म ऑफ एरिया है, देखो सबको पता है कि एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, या प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे आप लोगों ने देख लिया है कि कंप्लीट सर्कल के लिए जो एरिया है वो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 into √a पाई। तो यहां पर लगाए क्या हो जाएगा? फॉर सेमी सर्कुलर पाथ डिस्टेंस क्या बनेगा? a into पाई आ जाएगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, अब वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो फिर क्या करना है? हमें पता है कि एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर के। तो आर किस चीज के बराबर होगा? आर बराबर है a डिवाइडेड बाई पाई इंटू होल अंडर रूट। तो ये इक्वेशन आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होगा 2, और यहाँ पे r की जगह वैल्यू पुट करें a डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर के लिए हो गया इन टर्म ऑफ एरिया। समझ गई बात की? नाउ नंबर 3, इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या होगा? इन टर्म ऑफ डायमीटर
तो जब डिस्टेंस यहाँ पे किस चीज़ के बराबर है, पाई डी के बराबर है, तो वहाँ पे सेमी सर्कुलर पे क्या होगा, इसको 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे बनेगा पाई डी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो तो नहीं हो सकता। जब ज़ीरो नहीं हो सकता तो क्या होगा, यहाँ पे देखें आप लोग नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर 2r है, तो r क्या है, वो तो d डिवाइड बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है डायमीटर और डायमीटर बराबर है 2r के, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे क्या, 2r लिखेंगे फॉर अ सेमी सर्कुलर पाथ। समझ रही बात की। नाउ यहाँ पे फॉर अ क्वार्टर क्या होगा, फॉर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर 4 पार्ट में इसको आप क्या करें, डिवाइड करें। 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब यहां से लेकर यहां तक मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करता हूं। ये इनिशियल पॉइंट हो गया और इस पॉइंट आ गया क्या, कौन सा, फाइनल पॉइंट रह गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस को किस चीज पे डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड करें तो डिस्टेंस आ जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 2r डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे क्या होगा, अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो डिस्टेंस शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहां से लेकर यहां तक हम एक शॉर्टकट रास्ता फॉलो करेंगे। अब ये शॉर्टकट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक रेडियस यहाँ पे है, दूसरा रेडियस यहाँ पे है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और ये आ गया डी इज इक्वल टू आर इंटू 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये इन टर्म ऑफ रेडियस हो गया दोनों। अब इसी चीज को हम इन टर्म ऑफ एरिया पढ़ेंगे, तो इन टर्म ऑफ एरिया, तो इन टर्म ऑफ एरिया क्या होगा, अब यहां पे एरिया कितना है, वो है 2 अंडर रूट ए पाई। अब 4 इक्वल पार्ट्स पे है तो इसको डिवाइड बाई 4 करें तो अंडर रूट ए पाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट। जो डिस्टेंस है ये होगा 2 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ए पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ए पाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन टर्म ऑफ एरिया, जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ r की जगह वैल्यू पुट करें और r का वैल्यू क्या है, a इंटू पाई, तो हम लिख सकते हैं कि इसका एरिया इन टर्म ऑफ एरिया के बराबर 2 एरिया डिवाइडेड बाय पाई। ये हो गया इन टर्म ऑफ एरिया। इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या होगा, तो ये होगा पाई डी डिवाइडेड बाई 4 और ये क्या होगा, पाई डी डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्लियर है ये बात। तो ये आज का टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन टर्म ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है, इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ रेडियस और in term of diameter. So into the next lecture I will explain MCQs on the what distance and displacement in term of circular path. Allah Hafiz.